एक घने जंगल में बहुत ही ताकतवर बाज रहता था। वो अपनी मर्जी का मालिक था, खुद शिकार करता और ऊंचे आसमान में उड़ता और हर तरह के मौसम से वो लड़ना जानता था। उसकी ताकत और उसका आत्मनिर्भरता ही उसकी पहचान थी। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी वहां से गुजरा। उसके पास एक बड़ा सा आलीशान पिंजरा, सोने का पिंजरा था, जिसमें तरह तरह के बहुत ही स्वादिष्ट मांस के टुकड़े और फल रखे हुए थे। शिकारी ने बाज को देखा और उसे पकड़ने की एक चाल चली और वो बाज के पास गया और बड़े प्यार से बोला कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? रोज शिकार ढूंढना, तूफानों से लड़ना और भूखे पेट सो जाना। तुम ऐसा करो, मेरे इस सोने के पिंजरे में आ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिंदगी भर बिना किसी मेहनत के दुनिया का सबसे बेहतरीन भोजन दिया करूँगा। तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं होगी। शुरुआत में बाज ने मना कर दिया, क्योंकि उसे अपनी आज़ादी बहुत प्यारी थी। लेकिन एक दिन जब वो जंगल में बहुत तेज तूफान आया और उसे 2 दिन तक खाने को नहीं मिला, तो उसे शिकारी की वो बात याद आ गई, वो वादा याद आ गया। उसने सोचा कि बस एक बार आजमा कर देखता हूँ, जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस उड़ जाऊंगा। बाज उस सोने के पिंजरे में चला गया। शिकारी ने अपना वादा निभाया। उसने बाज को रोज बिना किसी मेहनत के शानदार भोजन देना शुरू कर दिया। बाज को अब शिकार के लिए भटकना नहीं पड़ता था, ना ही तूफानों से डरना था। वो सोचने लगा कि बाहर की दुनिया कितनी मुश्किलों की थी, यहाँ तो बहुत शांति है। महीनों गुजर गए, सालों गुजर गए, शिकारी के वादे पर भरोसा करके बाज ने उड़ना पूरी तरह से छोड़ दिया था। पिंजरे में बैठे बैठे उसके पंख कमजोर हो गए थे। उसकी तीखी आंखें धुंधली पड़ गई थी और शिकार करने की, उसकी जीने की स्वाभाविक इच्छा या आत्मरक्षा की प्रवृत्ति एकदम खत्म हो गई थी। अब वो पूरी तरह से शिकारी पर निर्भर हो गया था। फिर एक दिन शिकारी की तबीयत बहुत खराब हो गई, या शायद उस बाज से शिकारी ऊब गया था। उसने बाज को भोजन देना बंद कर दिया। बाज पिंजरे के अंदर तड़पने लगा। उसने शिकारी को याद दिलाया कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, लेकिन शिकारी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। आखिरकार शिकारी ने उसका पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। बाज पिंजरे से निकला। उसने आसमान की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए तो पता है क्या हुआ? उसे एहसास हुआ कि उसके अब पंख में वो हवा चीरने की ताकत ही नहीं बची है। वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। तभी झाड़ियों में से एक छोटा सा सियार निकला, जिस बाज से कभी पूरा जंगल डरता था, आज वो एक मामूली से जानवर का शिकार बन गया। मरते समय बाज को ये समझ आया कि उसने भोजन के लिए अपनी आज़ादी को बेचा नहीं था, बल्कि किसी के दूसरे के वादे पे भरोसा करके अपने जिंदा रहने की काबिलियत ही खो दी थी। अक्सर कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी मदद करने का वादा करके आपको अपना गुलाम बना लेते हैं। जैसे इस्तेमाल ना करने पर शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, वैसे ही किसी और के भरोसे बैठने से हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता लगभग मर जाती है। इस कहानी से मैंने ये सीखा कि आसमान में उड़ने वाला बाज कभी दूसरों के दाने डालने का इंतज़ार नहीं करते। अपनी काबिलियत की धार को कभी कम मत होने दीजिए। चाहे कोई भी आपको कितना भी बड़ा सहारा देने का
वादा क्यों ना करे। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।